Hello viewers, welcome to my channel. I am Purnendu, your math teacher. Today I am going to explain theorem 1.1 from chapter 1 real number of class 10 CBSE NCERT book. I am going to explain you about Euclid division lemma. Euclid division lemma has given that given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r. You have given in this theorem, you have given two integers. The first integer is a and the second integer is b, and again there is two unique integer are also there. The first unique integer is q and the second unique integer is r. Including these four integers, the formula is satisfying a equal to bq plus r. मतलब आपको ये जो थ्योरम है उसमें आपको दो पहले इंटीजर दिया है, वो भी पॉजिटिव इंटीजर रह रहा है, और वो दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड दूसरा है b. वो इंटीजर में आपको दो यूनिक इंटीजर भी दिया है जो कि q है एंड r है. ये चारों इंटीजर को मिला के आपको एक फार्मूला आ रहा है जो कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस r है. और ये फार्मूला में आपको रूल है जो जीरो है, जीरो इज़ लेस देन इक्वल टू r एंड r इज़ लेस देन b. आपकी जो जीरो है वो r से छोटा होगा एंड जो r की वैल्यू होगी वो b की वैल्यू से छोटा होगा. ठीक है, तो गाइस ये थ्योरम को अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं. लेट मी सॉल्व वन एग्जाम्पल to make you understand better and clearly about this theorem. So let's take example number 1. Example 1. Okay, let's solve this example 1. Example 1 has given that use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576. गाइस आपको याद रखना पड़ेगा कि जो यूक्लिड डिवीज़न लेमा है वो आपको एचसीएफ निकालने के लिए ही ये फॉर्मूला यूज़ किया जाता है. टू फाइंड द एचसीएफ वी यूज़ द यूक्लिड डिवीज़न लेमा. सो लेट मी रीड द क्वेश्चंस क्लियरली दैट यू हैव गिवन यूज यूक्लिड एल्गोरिथम. यू हैव टू यूज़ द यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ. आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है. क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है. टू फाइंड द एचसीएफ यू हैव टू यूज़ द यूक्लिड एल्गोरिथम. और आपको एचसीएफ किस किस का निकालना है? ये दोनों संख्या का एचसीएफ निकालना है. तो ये दोनों संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए मुझे डिवीज़न मेथड जो होती है उसी को यूज़ करना पड़ेगा. बिकॉज योर द थ्योरम इज यूक्लिड डिवीज़न लेमा. मतलब आपको डिवीज़न मेथड में आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा. You cannot use here the prime factorization method here. So you have to find the HCF of these two number by using Euclid division lemma. So let me find the HCF of these two number by the division lemma. So let me tell you, अगर आपकी ये दो संख्या दिया जाता है तो ये दो संख्या के बीच में आपको जो बड़ा संख्या है, द नंबर विच इज़ ग्रेटर देन द अदर नंबर, यू हैव टू टेक इट एज योर डिवाइडेंड. आप जो नंबर ये दोनों में से बड़ा है वो नंबर को आपको डिवाइडेंड की तौर पे आपको लेना है. तो ये दोनों संख्या में से मेरा ये नंबर बड़ा है तो मैं उसको डिवाइडेंड ले लूँगा 1 2 5 7 6. जिस तरह आपको नॉर्मल डिवाइड करते हैं उसी तरह आपको डिवाइडेंड ले लेना है. और जो छोटा वाला संख्या है, द नंबर विच इज़ स्मॉलर देन द अदर नंबर, यू हैव टू टेक इट एज योर डिवाइज़र. आपको उसको डिवाइज़र की तौर पे लेना है. तो यहाँ मेरा डिवाइडेंड ये 12576 है एंड द डिवाइज़र इज़ 4052. हम अभी इसको डिवाइड करेंगे. तो डिवाइड जैसे नॉर्मली डिवाइड होती है हम उसी तरह डिवाइड करेंगे. अभी हम देखेंगे कि 4052 के टेबल में 12576 आता है कि नहीं. लेकिन आपको ये डिवीज़न लेमा में आपको एक चीज़ की ध्यान देना है, जब तक कि आपकी रिमाइंडर जो है वो जीरो नहीं आ जाती तब तक कि आपको डिवाइड करते जाना है. ठीक है, सो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि डिवाइड में डिवाइडेंड डिवाइज़र और
क्वेश्चन रिमाइंडर किसको बोलते हैं? सपोज आप मान लो कि हम एक संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, सपोज मैं 9 को ले रहा हूँ और 9 से मैं 2 को डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो 9 को मैं 2 से डिवाइड अगर कर रहा हूँ तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता है कि नहीं, वो पहले देखना पड़ेगा, वेदर 9 इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, वी हैव टू चेक इट आउट। देन अभी हमको देखना पड़ेगा कि 2 के टेबल में 9 आता है कि नहीं। तो 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो एज पर द डिवीजन रूल आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 9 नहीं आता तो उससे छोटे वाले संख्या को लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ 2 4 जार 8 ले सकता हूँ, और जब यहाँ हमेशा माइनस करते डिवाइड में, तो 9 से 8 जाएगा आपका 1। यहाँ आपका जो बच जा रहा है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, एंड दिस इज योर क्वोशिएंट, दिस इज योर डिवाइजर एंड दिस इज योर डिवाइडेंड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना जरूरी है। जो अंदर रहता है उसको डिवाइडेंड बोलते हैं, जो आंसर आती है उसको क्वेश्चन बोलते हैं, और जो जिससे द्वारा हम जो संख्या को डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं, जो बचा हुआ संख्या रहती है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। सो इसी तरह हम इसको डिवाइड करेंगे। 4052 के टेबल में 12576 आता है कि नहीं देखने के लिए मैं यहाँ साइड में इंटू कर लेता हूँ। 4052 इंटू अगर 1 करूँगा तो वही संख्या आएगा, ठीक है। अगर मैं 2 के साथ इंटू करूँगा, 4052 इंटू 2 करूँगा तो ये मेरा आएगा 8104, ठीक है। 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, कैरी 1, 2 0 जार 0 1, 2 4 जार 8, ये आ गया आपका 8104। लेकिन 8104 क्या होती है, ये संख्या से बहुत ही छोटा है। तो मैं और एक ट्राई कर लूँगा, 4052 में 3 इंटू कर लूँगा मैं। जब मैं 3 इंटू करता हूँ तब मेरा कितना आता है, 3 2 जार आपका 6, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, कैरी 1, ये 1 आ गया, 3 4 जार 12, तो ये कितना आ गया 12156। तो हम क्या करेंगे, ये इसके आसपास की संख्या आ रहा है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 4052 में 3 अगर इंटू कर रहा हूँ तो ये 12156 आ रहा है। तो यहाँ जैसे ही मैंने बताया था आपको कि माइनस होता है, तो यहाँ मैं माइनस करूँगा तो ये आएगा 0, 7 से 5 जाएगा 2, 5 से 1 जाएगा 4, तो ये आ गया आपका 40। जब भी आपको डिवीज़न लेमा में डिवाइड करना है, जब तक कि आपके रिमाइंडर 0 नहीं आ जाती तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। देखिए यहाँ रिमाइंडर मेरा 420 आया, तो मतलब 0 नहीं आया, मतलब हमको और भी डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो रिमाइंडर आया है अभी आप उसको डिवाइज़र ले लेना, और जो डिवाइज़र यहाँ था, ठीक है, तो जो डिवाइज़र यहाँ था उसको आपको डिवाइडेंड ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ मेरा डिवाइज़र 4052 था, मुझे उसको डिवाइडेंड की तौर पे लेना है, ठीक है, मैंने ले लिया। अभी देखते हैं कि 420 के टेबल में 4052 आता है कि नहीं, ठीक है। तो हम ट्राई कर लेंगे, 420 में अगर 1 गिनेंगे तो 420 आएगा। उसी तरह आप ट्राई करते जाइएगा, तो वो 420 में अगर मैं 9 को इंटू करूँगा तो वो इसके आसपास की संख्या आएगा। तो 9 0 जार 0, 9 2 जार 18, 9 4 जार 36, 37 आ रहा है, मतलब 3780 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं 420 में 10 इंटू करूँगा तो 4200 आ जाएगा, जो कि ये संख्या से मेरा बड़ा होगा, इसीलिए मैं यहाँ 9 ले लूँगा। आप अगर ट्राई करना है तो 420 के साथ जैसे मैंने 1 गिना है, आप 2 गिन सकते हो, 3 गिन सकते हो। तो आप ऐसे गिनते गिनते आप 9 तक जाना। अगर 9 में आ जाएगा इसकी छोटे वाले संख्या, क्योंकि 10 में अगर इंटू करूँगा तो उससे बड़ा आएगा। तो मैं यहाँ 9 में इंटू किया तो ये आ रहा है 3780 आया है। तो इसको हम यहाँ माइनस करते हैं, माइनस कर दिया मैंने, तो ये आ गया 2, यहाँ 5 है, यहाँ 8 है, मतलब ये छोटा बड़ा संख्या है, ये छोटा है, तो हम यहाँ कैरी ले लेंगे। तो 15 से मेरा 8 जाएगा 7, और ये 9 से 7 जाएगा 2, तो ये 272 आ गया। अभी यहाँ रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, तो और क्या करना है, मुझे और भी डिवाइड करते जाना है। तो मैंने जैसे ही बताया था कि यहाँ डिवाइज़र था, इसको मैंने डिवाइडेंड की तौर पे लिया है, उसी तरह यहाँ जो डिवाइज़र था उसको मुझे अभी डिवाइडेंड कर लेना है।
तो मैं 420 को डिवाइडेंड में ले लिया। अभी 272 में कितना गिनेंगे ताकि 420 आएगा। अगर समान आ रहा है तो ठीक है, अगर समान नहीं आ रहा है तो उसे छोटे वाले संख्या को हम लेते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिवाइड करेंगे 272 के साथ, इंटू 1 करेंगे तो वो 272 आएगा। अगर 272 में मैं 2 इंटू कर रहा हूँ तो 2 2 जार 4, 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, कैरी 1 5, तो ये आ गया आपका 544, जो कि मेरा ये संख्या से बड़ा होता है। इसीलिए मुझे यहाँ 272 इंटू 1 करना है, तो ये आ गया आपका 272। यहाँ आपको माइनस करना पड़ता है, माइनस कर दिया मैंने, तो ये 10 से 2 जाएगा 8, तो ये कितना आ गया आपका 4 और ये 1, तो ये 148 आया। तो मैंने बताया था कि जिस तरह डिवाइड रिमाइंडर अगर 0 नहीं आया तब तक आपको डिवाइड करते रहना है। तो और एक बार हम डिवाइड करेंगे, तो ये डिवाइज़र को मैं अभी डिवाइडेंड मान लेता हूँ। अभी 148 में कितना गिनेंगे ताकि मेरा 272 आएगा, नहीं तो उससे छोटा वाला आएगा, उससे बड़ा नहीं आएगा। तो उसको हम चेक कर लेते। 148 इंटू 1, 148 इंटू 1 करेंगे तो ये 148 आएगा। अगर मैं 148 के साथ 2 इंटू करूँगा तो 2 8 जार 16, 2 2 जार 4, सॉरी 2 4 जार 8 9, 2 1 जार 2, 296 आ रहा है। तो 296 मेरा ये नंबर से बड़ा है, इसलिए मुझे यहाँ 1 लेना है। 148 1 जार 148, तो यहाँ माइनस करते, तो मैंने माइनस कर दिया, तो ये आएगा आपका 4 2 1, तो ये आ गया आपका 124। उसी तरह ये रिमाइंडर मेरा 0 नहीं आया, तो फिर से मैं क्या करूँगा, इसको फिर से मैं डिवाइड करूँगा। तो यहाँ मैं साइड में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये 124 को आपको ये जो डिवाइज़र है आपको इसको डिवाइडेंड की तौर पे लेना है, तो मैं ले लिया। अभी 124 में आपको देखना है कि कितने में इंटू करेंगे ताकि 148 आएगा। तो मैं 124 में अगर 1 इंटू करूँगा तो 124 आएगा। अगर 2 इंटू करूँगा तो देख लेते, 2 इंटू करके 124 इंटू 2 करेंगे तो 2 4 जार आपका आएगा 8, 2 2 जार आपका आएगा 4, 2 1 जार 2, तो 248 आ रहा है, मतलब ये संख्या से बड़ा है। तो मैं यहाँ 1 ले लूँगा, तो ये 124 आएगा। यहाँ माइनस करते हैं, 8 से 4 जाएगा 4 और यहाँ 4 से 2 जाएगा 2। अभी 24 आ गया, अभी 0 रिमाइंडर आया नहीं, तो फिर से हम डिवाइड करेंगे 124। अभी 24 में कितना गिनेंगे ताकि 124 आएगा, तो आप इस तरह इंटू करते जाना, तो यहाँ 5 आएगा और ये 120 आ जाएगा। अगर 6 के साथ मैं 24 इंटू करता हूँ तो इससे ज़्यादा आएगा, तो इसलिए मैं 5 से किया, तो ये 4 आएगा। यहाँ माइनस करते हैं और 4 आया, तो अभी 24 मेरा डिवाइडेंड हो जाएगा। तो 4 के टेबल में 24 डिवाइड होता है, मतलब 4 6 जार होता है आपका 24। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आया। जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आया और जिस संख्या के द्वारा डिवाइड करने पर 0 आया रिमाइंडर, वही संख्या आपका HCF हो जाएगा। सो देयरफॉर HCF of 4052 and 12576 is 4. 4052 and 12576 is 4. ओके, हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन उसको जो आपकी यूक्लिड डिवीजन लेमा उसी तरह आपको लिखना कैसे। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या फॉर्मूला था, A इक्वल टू BQ प्लस R था। तो आपको जो डिवाइड आपने किया, आपको ये फॉर्मूला के हिसाब से आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वही लिख लूँगा। अभी जो डिवाइड किया था मैंने, जैसे मान लीजिए अगर आप मैं कुछ डिवाइड कर रहा हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 9 को मैं 2 के द्वारा डिवाइड करता हूँ, तो 2 में अगर यहाँ 2 4 जार 8 होता है, यहाँ 1 होती है, तो उसको अगर मैं इसमें रिप्रेजेंट करूँगा तो उसके बाद आप उसको रिप्रेजेंट करने में आसान होगा आपको। आप देख लीजिए, अगर मेरा जो A है उसमें डिवाइड में फॉर्मूला क्या होती है, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर।
आपको डिवाइड में यही फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते, तो आप मान लीजिए कि ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला दोनों समान है। कैसे समान है, देखिए अगर मेरा यहाँ डिवाइडेड 9 है तो मैं ये 9 को 9 लिखा, इक्वल टू था इक्वल टू दिया, डिवाइजर मेरा यहाँ कितना है 2 है तो मैंने 2 ले लिया, इनटू है इनटू दे दिया, यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मेरा ये है तो ये 4 है, प्लस रिमाइंडर मेरा कितना है 1 है तो प्लस दे दिया, रिमाइंडर मेरा 1 है। देखिए आप ये 9 को 9 रखिएगा, 2 इंटू 4 कितना होती है 8, प्लस 1 कितना होता है 9, तो ये मेरा 9 इक्वल टू 9, तो मेरा ये दोनों समान है, मतलब LHS इक्वल टू RHS। अगर ये दोनों समान है तो मेरा जो मैंने जो डिवाइड किया है वो भी समान है। उसी तरह हमने ये फॉर्मूला में पुट करना है ये चीज़ को। आप ये डिवाइडेंड को A मान लीजिए, डिवाइजर को B मान लीजिए, क्वेश्चन को Q मान लीजिए और रिमाइंडर को R मान लीजिए। उसी तरह मैं जो डिवाइड किया था डिवीज़न लेमा में उसी को मैं रिप्रेजेंट करूँगा। सो अकॉर्डिंग टू द डिवीज़न लेमा, यूक्लिड डिवीज़न लेमा, Euclid division lemma, the HCF of 4052 and 12,576 is 4। तो आपको उसको रिप्रेजेंट करना है, इसी तरह आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा, तो पहला डिवाइडेंड मैंने लिखा है यहाँ, उसी तरह मेरा यहाँ पहला डिवाइडेंड था 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर मेरा था 420, ठीक है। देन अगेन मेरा डिवाइडेंड कितना था, फिर से मेरा डिवाइडेंड कितना था 4052, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4052 इक्वल टू मेरा उसमें डिवाइज़र था 420 इंटू क्वेश्चन था 9 प्लस रिमाइंडर था मेरा 272। देन फिर से मेरे डिवाइडेंड कितना था 420 इक्वल टू डिवाइज़र मेरा था 272 इंटू 1 क्वेश्चन था प्लस मेरा रिमाइंडर था 148। अगेन डिवाइडेंड मेरा 272 इक्वल टू 148 इंटू क्वेश्चन था मेरा 1 प्लस 124 था मेरा रिमाइंडर, ओके। देन अगेन मेरा डिवाइडेंड है 148 इक्वल टू डिवाइज़र मेरा था 124 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर था मेरा 24। अगेन 124 था मेरा डिवाइडेंड इक्वल टू 24 इंटू 5 था मेरा क्वेश्चन प्लस 4 था मेरा रिमाइंडर। अगेन 24 था मेरा डिवाइडेंड इक्वल टू 4 था मेरा डिवाइज़र इंटू 6 प्लस रिमाइंडर था मेरा 0, ओके। सो द रिमाइंडर हैज़ बिकम 0। आपका रिमाइंडर 0 चाहिए था तो मैंने 0 प्रूव कर दिया, 0 हो गया। देयरफॉर द HCF ऑफ 4052 and 12,576 is 4। Thank you.